हमने पिछले वीडियो में देखा कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट के अंदर हमने क्या कोड लिखा था, वो कोड को क्या बोलते हैं। मैं आप लोगों को JSX बता रही थी ना। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि JSX होता क्या है। तो JSX का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन और XML। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यूअर आस्क यू कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSX, दैट टाइम वहां पे आप लोग थोड़ा सा अच्छा सा आंसर देना, ठीक है, कि इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाए आपके आंसर से। वहां पे आप लोग को बोलना है कि ऑफिशियली यहाँ पर अभी कोई नेम डिक्लेयर नहीं किया गया है। समवेयर इट इज कॉलिंग जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, समवेयर इट इज कॉलिंग जावास्क्रिप्ट XML। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आप आओ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे मेरे सिस्टम में आपको ये कोड दिख रहा है और वो कोड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कॉम्बिनेशन दिख रहा है HTML का और जावास्क्रिप्ट का, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये प्योर HTML नहीं है बच्चों। पहली बात तो हम रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो जरा, JSX is a syntax extension for JavaScript that lets you write HTML like markup inside the JavaScript file। मतलब बोला क्या गया है, आप JSX के अंदर HTML like कोड लिख सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। अब जरा मैं इसे रन करूं। सिंपल सा इतना समझो कि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों की शादी हो गई और उनका बेबी बॉर्न हुआ है JSX। दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। नाउ अब मैं इसे रन करती हूँ एंड हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे हाई दिख रहा है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज मतलब हम रिएक्ट को क्यों यूज करना है, हम आज देखेंगे यहाँ पर कि कैसे आप कोड लिख सकते हो, कितना आसान बना रहा है आपके काम को, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूंगी तो यहाँ पर देखो जरा कैसे क्रिएट करते हैं एलिमेंट को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक div id इक्वल्स टू कंटेनर लिया और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस div के अंदर क्या हो, पैराग्राफ क्रिएट हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा। अगर मैं यहाँ H1 लिखूंगी तो H1 टैग बनेगा। अब इस H1 के अंदर क्या लिख के आना चाहिए, एडेड ऑटोमेटिकली ऑन पेज लोड। ओके, अब इसको कहाँ पे, किसके अंदर आपको शो करना है, मुझे कंटेनर मतलब ये डिव के अंदर शो करना है। और क्या रेंडर करवाना है आपको, मुझे ये H1 को रेंडर करवाना है, इसलिए अपेंड चाइल्ड लिखूं। मतलब इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आपको एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है। यही चीज हमारा JSX में कितने आसानी से हो गया, राइट। जस्ट मैंने यहाँ पर H1 लिखा। एक चीज याद रखना, जो आपका JSX होता है वो ब्राउजर को नहीं समझ में आता है, तो आपके JSX के कोड को बेबल नाम का एक टूल होता है, उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सो दैट ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, नाउ जैसे बेबल समझ लो अभी के लिए, जैसे कोई किसी को हिंदी आती है और सामने वाले को इंग्लिश आती है, बट सामने वाले को अभी हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो क्या रखेगा, एक ट्रांसलेटर रखेगा और जो हिंदी में बोल रहा है इंसान उसे ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में और वो इंग्लिश को समझेगा। क्लियर, बस इतना समझो, और कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो इतना ध्यान रखो कि जो JSX है वो तुम्हारा HTML नहीं है। It is a combination of HTML and JavaScript. Inside JSX, you can write HTML like code. That's it. अब हम देखेंगे कि JSX बनाने का रूल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं एंड देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट की हूँ होम नाम का, और उसके अंदर मैंने एक कंटेंट लिखा है H1 और मुझे आउटपुट यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पे मुझे H1 मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे चाहिए कि H1 के बाद मैं यहाँ पर H2 को भी ऐड करूं। हेलो मैंने लिख दिया यहाँ पर, बट अब यहाँ हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। चलो, तो हम क्या करते हैं, इन सबको रैप करते हैं डिव के अंदर, एंड डिव के अंदर मैंने H1 और H2 को क्या कर दिया, यहाँ पर रैप कर दिया मैंने रैप यहाँ पर H1 H2 को। नाउ अब हम आउटपुट पे चलते हैं। मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है विदाउट एनी डाउट। अब मैं चाहती हूँ कि एक डिव मैंने बनाया और इसके बाद मुझे और एक डिव क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाके जैसे ही मैंने डिव क्रिएट किया तो क्या आ रहा है यहाँ पर आपको, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि सिंगल पेरेंट होना चाहिए आपके सिंगल JSX कंपोनेंट के अंदर, एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए। हाँ,
आप इसके अंदर मल्टीपल डिव क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जाके आप इसके अंदर मल्टीपल डिव क्रिएट करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट आप इस डिव के बाहर एक्स्ट्रा डिव क्रिएट नहीं कर सकते हो, बस इतना समझो। ओके नाउ अब ये डिव यूज करने से भी ना एक इश्यू हो रहा है, क्या वो हम देखते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर मतलब तुम लोग को कोई एरर कुछ नहीं आएगा, जस्ट एक एक्स्ट्रा कंटेंट तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर लोड होगा। इंस्पेक्ट की मैंने और एलिमेंट पे आता है, और एलिमेंट पे आने के बाद यहाँ देखो आईडी इक्वल्स टू रूट आना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर अपने को index.html हमारा यहाँ पर रूट है और वो उसको ही टारगेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ओके अब चलते जरा यहाँ पर, एंड यहाँ पे जाने के बाद एक इसको मैं ओपन करती हूँ, और ओपन करने का जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिव दिख रहा है। ये डिव की जरूरत है क्या, जस्ट हमें यहाँ पर आउटपुट दिखना चाहिए ना H1 और H2 करके, बट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा डिव भी दिख रहा है जिसकी जरूरत नहीं है हमें, बरोबर। तो यहाँ पे अगर इसको भी मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन भी मैं क्यों रखूं, अगर जरूरत नहीं, हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, रिएक्ट में मुझे एकदम क्लीन एंड कंसाइज वे में लिखना है, मैं एक एक्स्ट्रा लाइन भी क्यों क्रिएट करूं। ओके तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास रिएक्ट में आता है फ्रैगमेंट। क्या आता है, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट। ओके ये अब इसको कैसे लिखते हैं, जहां पे आपने डिव लिखा है वहां पे डिव को कट कर दो, एंड डिव को कट करके जस्ट ये तुम्हारा क्या बन गया, रिएक्ट का फ्रैगमेंट। ओके अब यहाँ चलते, जैसे मैंने इसे रिलोड किया तो यह यू कैन सी आपका जो एक्स्ट्रा डिव था वो एक्स्ट्रा डिव भी यहाँ पे निकल गया। ओके तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका फ्रेगमेंट यूज करने का, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं आएगा। अब फ्रेगमेंट के साथ भी तुम्हारा सेम सिनेरियो रहेगा कि आप सिंगल यहाँ पर पेरेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ आपको एरर क्रिएट होके मिलेगा, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। हाँ वो बात अलग है कि आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि JSX के अंदर मस्ट हैव ओनली वन सिंगल पैरेंट। ओके नाउ अब सेकेंड रूल देखते हैं। HTML के अंदर जो भी हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग थे उसमें ऑप्शंस थे कि आप या तो क्लोज करो या तो मत करो, दैट्स टोटली अप टू यू, राइट। वो इतना अंडरस्टैंडिंग था मेरा HTML ओके कि अगर क्लोज नहीं भी करोगे तो भी वो समझ रहा था। बट रिएक्ट के अंदर ये केस सेंसिटिव समझना है तो समझ लो, यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग को आपको क्लोज करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या सेल्फ क्लोजिंग टैग में था, इमेज था हमारा, BR HR ये सारे टैग्स थे। जैसे ही मैंने यहाँ पर इमेज SRC लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने इसे क्लोज नहीं किया तो अब मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा। ओके तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्लोज करना है। जो भी आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है यू हैव टू क्लोज दैट टैग, दैट्स इट। जैसे BR है तो BR को भी आपने अगर क्लोज नहीं किया सो आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। ओके तो सेकेंड रूल क्या है कि जो भी आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो क्लोज करना है आपको। ओके नाउ अब जैसे वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए जो यहाँ पर मैं index.css होम के अंदर चलती हूँ और यहाँ पर मैंने क्लास दे दिया है, क्लास नेम, क्लास लिखेंगे हम लोग क्लास लिखते थे ना स्टाइल जब अप्लाई करते थे, एंड क्लास को मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज संजू। एंड अब चलती हूँ मैं यहाँ index.css में और इसको मैं जरा सा स्टाइल देती हूँ तो डॉट नोटेशन संजू, और मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, और कलर हो जाए इसका व्हाइट। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर मेरा यहाँ पर व्हाइट। और अब चलते हैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे। सो हियर यू कैन सी मुझे आराम से यहाँ पे मिल गया आउटपुट, राइट। बट यहाँ पर एक आपको वार्निंग मिलेगी, देखो आउटपुट हमारा आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है कि अगर आप इन फ्यूचर कोई वेबसाइट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट और आप उसे डिप्लॉय कर रहे हो तो वहां पे आपका कोड फटना नहीं चाहिए किसी भी केस पे, ठीक है। तो आपको ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के सारी चीजें करनी है। दिख रहा है आपको वार्निंग यहाँ पर, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। मतलब रिएक्ट इतना स्मार्ट है कि आपको एरर के साथ साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर क्लास नाम का कुछ नहीं है, डिड यू मीन क्लास नेम, हाँ आई मीन क्लास नेम, मतलब मुझे यहाँ पर क्लास को रिप्लेस करके क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर क्लास नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास नेम दूंगी तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल, समझा। तो थर्ड रूल क्या आया मेरा यहाँ पर कि क्लास
को हम लोग को रिप्लेस करके क्लास नेम देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा? हाँ, फर्स्ट रूल है हमारा सिंगल पेरेंट होना चाहिए। सेकेंड रूल हमारा यहाँ पर क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग मस्ट है। एंड थर्ड रूल है कि क्लास नेम को रिप्लेस करके क्लास को रिप्लेस करके क्लास नेम आपको देना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ अब जैसे नॉर्मल वे से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर चलते हैं। अब मुझे लिखना है, सपोज मैं यहाँ पर जाती हूँ और मुझे कोई वेरिएबल देना है। ओके, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, तो आपका सवाल होगा मैम जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग यहाँ पर यूज करें तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना कहाँ पर है? क्योंकि अब तक तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ HTML लिख रहे हैं, H1 H2। अब मुझे जावास्क्रिप्ट को भी एक्सेस करना है, मुझे फंक्शन को, एरे को, ऑब्जेक्ट को, ये सारी चीजों को एक्सेस करना है। तो कैसे होगा वो सारी चीजें? तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा हमेशा याद रखना, रिटर्न के ऊपर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है। ओके, जैसे सपोज मैंने लेट a इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर 10 लिखा। ओके, अब मुझे इस a को गेट करना है, तो मैं इस a को कैसे गेट करूंगी? तो यहाँ पर हम आएंगे सिंपल सा, और हमेशा याद रखना जावास्क्रिप्ट को आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो यू हैव टू यूज एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन के अंदर मैं जैसे a लिखूंगी, इसको मैं जरा H1 टैग के अंदर लिख देती हूँ। आप नॉर्मल भी a लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे Ctrl+Z एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a। एंड अब आउटपुट स्क्रीन पे चलेंगे तो यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। समझा यहाँ पे? ओके, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो रिटर्न के ऊपर लिखो, और जावास्क्रिप्ट को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन आपको करना है। अब यहाँ पर हम लोग ने वेरिएबल्स को तो हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, फंक्शन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में अभी बने रहना, अगर अब तक बने हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी बहुत तगड़ा कंटेंट सीखने को मिलेगा तुमको। तो यहाँ कंपोनेंट के अंदर मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ, और इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पर दे देती हूँ fun.jsx। हमेशा याद रखना व्हाइल क्रिएटिंग कंपोनेंट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर मैंने RAFC कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर फंक्शन को भी गेट करना है। तो नॉर्मल तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में कैसे फंक्शन को गेट करते थे बताओ? सपोज मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम यहाँ पर मैंने ग्रीट लिख दिया है, एंड यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? अलर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलर्ट लिख दिया, और अलर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग। अब मुझे इस गुड मॉर्निंग को क्या करना है? गेट करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? एक्सप्रेशन यूज करके। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या लिखोगे? ग्रीट लिखोगे। और जैसे आप ग्रीट लिखोगे, अब मुझे ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मुझे कहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा? ऐप के अंदर, बिकॉज ऐप के अंदर जो कोड होगा वो आपका ब्राउजर पे रेंडर होगा। तो यहाँ पर जाके मैंने fun दे दिया है, एंड यहाँ पे गए हम, एंड यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ हो क्या रहा है, मेरा ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं। ऐसा मतलब ये चीज अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू करती थी तो मुझे नॉर्मल वे में आउटपुट मिलता था, बट यहाँ पे तो ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं, राइट? चलो, यहाँ पर मैंने अलर्ट लिखा है। जैसे सपोज यहाँ पे चलते हैं, होम को मैं कट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर हम चलते अपना फन के अंदर, मैं चाहती हूँ ये जो सारी चीजें हैं इसको मैं एक बटन बनाती हूँ। बटन के अंदर मैं ऑन क्लिक लिखती हूँ, एंड ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं इस बटन पे प्रेस करूँ तो मुझे अलर्ट दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जाके हम लोग नॉर्मल वे से कैसे करते थे जावास्क्रिप्ट में? ऐसे लिखते थे, ग्रीट ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखते थे, एंड देन यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, और यहाँ पे जाके बटन का नाम मैंने क्लिक में लिख दिया है। ऐसे ही होता था, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते थे। तो यहाँ पे चलते, ये इतना तगड़ा चीज मैं तुम लोग को बताने जा रही हूँ, यूट्यूब देख लेना, तुम लोगों को 100 वीडियोस देख लेना, समझिएगा नहीं तुमको। ठीक है, ये मेरा एश्योरिटी है। तो यहाँ पे बने रहो तो समझेगा जरूर से। अब मैं यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे कंसोल पे क्या दिख रहा है? कंसोल पे चलते, और कंसोल पे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? इनवैलिड इवेंट हैंडलर। हम बहुत बेसिक से देख रहे हैं, ठीक है, एकदम अंदर से देखेंगे घुस घुस के पूरा सारी चीजें। तो इनवैलिड इवेंट हैंडलर्स प्रॉपर्टी ऑन क्लिक, डिड यू मीन ऑन क्लिक? मतलब ऑन क्लिक यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? कैपिटल C, मतलब यहाँ पर सारी चीजें कैमल केस में होगी।
ओके चलो ये दिक्कत तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्या दिक्कत आ रहा है, ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेंट गॉट अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज किया है, स्ट्रिंग यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते, एक्सप्रेशन यूज करते। तो अब ये स्ट्रिंग को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। चलो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चलो ये सारी चीजें भी डन हो गई, बट मुझे अभी चाहिए कैसा, कि जैसे मैं ये बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे आउटपुट शो होना चाहिए ना, राइट। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो आउटपुट शो होना चाहिए, बट ये वाला फंक्शनलिटी मेरा वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैं बताती हूँ अभी तुम लोगों को। जो आपका रिएक्ट होता है, रिएक्ट के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन पास की जाती है, फंक्शन कॉलिंग को नहीं। हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, रिएक्ट के अंदर फंक्शन डेफिनेशन पास होता है। अब फंक्शन डेफिनेशन की बात करूं तो ये पूरे कोड को मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करके यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल वी कर दिया है, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल जेड, और इसको अब हम लेके चलते हैं तो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट मिलेगा विदाउट एनी डाउट। इसको जरा सा रुको एंड यहाँ पे जाते, इसको जरा सा मैं रिफ्रेश करती हूँ, मेरा कंसोल भी क्लियर हो गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे अलर्ट पॉपअप आना चाहिए, आ गया मेरा, वेल एंड गुड। ओके मतलब अब मुझे यहाँ पर जैसा मुझे आउटपुट चाहिए वैसा मुझे आउटपुट मिल रहा है, राइट नाउ। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को समझी कि रिएक्ट में फंक्शन की डेफिनेशन पास की जाती है, फंक्शन कॉलिंग को नहीं। बट आपका यहाँ पर डाउट होगा कि मैम अभी तो चलो एक ही यहाँ पर फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन होगा तो क्या एवरी टाइम हम ऐसे लिखेंगे? तो योर आंसर इज नो। हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। फंक्शन लिख दिया हमने, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारी, ग्रीट थी, जस्ट ग्रीट लिखो, हमें एज इट इज सेम यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, दिख रहा है? ओके फर्स्ट चीज समझा आप लोगों को। यहाँ पर हम बहुत इन डेप्थ बताऊंगी मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो, बस वीडियो में बने रहो, कुछ बहुत अच्छा सीख के जाओगे। तो यहाँ पर अब चलते, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब मुझे फंक्शन विथ पैरामीटर, लाइक मुझे पैरामीटर भी पास करना है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे जाने के मैं एक और फंक्शन कंट्रोल सी करके यहाँ जाती हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं नेम लिख देती हूँ। ओके एंड यहाँ पर नेम लिखने के बाद अलर्ट गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे जाके मैं इसको कॉमा करके नेम यहाँ पे लिख दी हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं एंड इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीटिंग। तो हम और एक बटन बनाते हैं और इस बटन का नाम मैं यहाँ पर दे देती हूँ ग्रीटिंग। एंड यहाँ पे अब चलते हैं और इसका फंक्शन का नाम क्या है हमारा, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अंदर अब पैरामीटर दे रहे तो एटलीस्ट हमें पास तो करना पड़ेगा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को, राइट। तो यहाँ पर मैंने संजू पास कर दिया। अब आ क्या रहा है यहाँ पे, लाइक अब तो मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा है ढंग से। तो अभी भी इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने फंक्शन कॉलिंग को पास किया है, फंक्शन की डेफिनेशन को पास नहीं किए हैं। ओके लाइक पैरामीटर दिया हमने, आर्ग्यूमेंट्स दिए, आर्ग्यूमेंट्स देते समय हमने पैरेंथेसिस यूज किया। तो अभी भी वो क्या समझ रहा है कि यहाँ पर हमने फंक्शन कॉलिंग को पास किया है, फंक्शन की डेफिनेशन को नहीं। तो यहाँ पर एक ट्रिक देती हूँ सिंपल से, यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करो और विद इन एरो फंक्शन इसको तुम लोग यहाँ पर रैप कर दो। कॉमा लिखा है ना हमने यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर ग्रीटिंग। तो यहाँ पर देखो गुड मॉर्निंग संजू आ रहा है, हमने कॉमा इसलिए लिखा कि वो समझ रहा है कि गुड मॉर्निंग यहाँ पर एक चीज है, तो फर्स्ट वाले को ही यहाँ पर कंसीडर कर रहा था जब हम लोग कॉमा लिख रहे थे। तो यहाँ पे ये भी लिखने से अच्छा मैं तुम लोगों को, हम लोग टेम्पलेट लिटरल यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे जाके मैंने सिंपल सा टेम्पलेट लिटरल के अंदर मैंने हेलो गुड मॉर्निंग, और अभी मुझे यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर डॉलर के अंदर मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया है। तो अब जैसे मैं यहाँ ग्रीटिंग पे क्लिक करूंगी तो हेलो गुड मॉर्निंग संजू मुझे लिखकर आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज समझी तुम्हें, मतलब अब यहाँ पे हो क्या रहा है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है और उस फंक्शन के बाद ये फंक्शन मेरा बाद में चलेगा, मतलब ये वर्किंग में है, थोड़ा वेट हो रहा है, और वेट होने के बाद ये एक्चुअल फंक्शन मेरा ये है, तो ये फंक्शन इसको चलाएगा यहाँ पर। ओके तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर अब आपको पैरामीटर भी पास करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो एरो फंक्शन के बाद। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे ये बहुत बेसिक था, इसलिए ये सारी चीजें मैं तुमको यहाँ पर क्लियर करके दे रही हूँ।
तो यहाँ तक क्लियर है, मतलब फंक्शन हम लोग ने विदाउट पैरामीटर विद। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, J6 लिखने का रूल क्या होता है। फर्स्ट रूल में हमारा सिंगल पैरेंट होना चाहिए, सेकंड सेल्फ क्लोजिंग टैग होना चाहिए और थर्ड आपका क्लास नेम को रिप्लेस करके क्लास नेम होना चाहिए। और यहाँ पर आपके फंक्शन कॉलिंग आप लोग को पास नहीं करना है, फंक्शन की डेफिनेशन पास करना है, हमने देखा। फिर विद पैरामीटर फंक्शन को कैसे यूज करते, वो सारी चीजें देखी। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे एरे को कैसे एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करना है, एंड देन मैप के थ्रू हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक